बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये वाला टॉपिक आ जाते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट वगैरह, लेकिन हम इसको एक खास सीक्वेंस से पढ़ते हैं। इन सबको हम एक हेडिंग के नीचे पढ़ेंगे। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन क्या चीज है? जब एक ड्रग मॉलिक्यूल आ जाता है वो रिसेप्टर के साथ बेंड कर देते हैं, इसको कहते हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। इसके बाद ये क्या करेगा, इस रिसेप्टर की एक्टिवेशन से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होंगे। सही है, वो क्या होंगे? एक्शन ऑफ द ड्रग जो बेंड हुआ है। इसकी बेस पर क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन पहले एक टर्म यूज किया है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। से है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, एक ड्रग नहीं आया होगा, रिसेप्टर के साथ बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन उस रिसेप्टर की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, उस रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से वो हमें बॉडी में होती है। इस तरह की एक्टिविटी को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। अब क्या होता है, एक लाइगेंड नहीं है, लाइगेंड उस मॉलिक्यूल के कहते हैं जो रिसेप्टर के साइट के साथ बॉन्ड करता है, यानी कि ड्रग नहीं है। सही है, तो क्या होता है, एक सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होता है। ये बहुत कम होता है, हर रिसेप्टर में नहीं होता। सही है, उस सेकंड मैसेंजर क्या कहते हैं, वो डिफरेंट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये रिसेप्टर एक्टिवेटेड है। हाँ, इंट्रिंसिकली नॉर्मली एक रिसेप्टर की क्या होता है, दो स्टेट्स होते हैं। एक ही रिसेप्टर के क्या होते हैं, दो स्टेट्स होते हैं। एक स्टेट में वो एक्टिव रहता है जिसको RA से डिनोट किया गया है, दूसरे में ये इनएक्टिव रहते हैं जिसको RI से डिनोट किया जाता है। जब ड्रग अवेलेबल ना हो, RI कोई इफेक्टिव प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जब ड्रग अवेलेबल ना हो तो RA कुछ न कुछ अपनी इंट्रिंसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सही है, और हमेशा ये दोनों क्या होते हैं, एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ताकि ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा भी परफॉर्म ना हो। सही है, यानी कि और ये जो एक्टिविटी है ये बिल्कुल भी परफॉर्म ना हो, इन दोनों के दरमियान रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रिसेप्टर सिस्टम जो होते हैं वो कुछ एक्टिविटी शो करते हैं विदाउट ड्रग, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी। अब क्या होता है, जब इस इनहिबिटरी ड्रग के साथ एक ड्रग बाइंड कर देता है, फिर भी ये कुछ इफेक्ट शो नहीं करता। लेकिन जब एक्टिवेटेड स्टेट के साथ एक रिसेप्टर जब एक्टिवेटेड स्टेट में होता है तो जब उसके साथ ड्रग बाइंड कर देता है तो वो इफेक्टेड और ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर जो इफेक्ट्स होते हैं वो और भी ज्यादा हो जाते हैं। सही है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रखना भी इसलिए जरूरी है ताकि बहुत ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो और एप्रोप्रिएट इफेक्ट प्रोड्यूस हो। अब आ जाते हैं इस ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है? एक ड्रग को नाम दिया गया है एगोनिस्ट, जो जाकर रिसेप्टर को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देता है। मतलब ये है कि ड्रग विच शो रिस्पॉन्स बाय बेंडिंग टू रिसेप्टर्स, जब रिसेप्टर के साथ बेंड हो जाते हैं रिस्पॉन्स आता है। दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। ये क्या करता है, ये रिसेप्टर के साथ बॉन्ड करता है ताकि जो एगोनिस्ट होता है वो इसके साथ बॉन्ड ना कर सके और रिस्पॉन्स शो ना हो, यानी कि जब एंटागोनिस्ट बॉन्ड करते हैं कुछ किसी किस्म के रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। अब इसके अलग टाइप से इसकी जो टाइप से, एक है फुल एगोनिस्ट, एक है पार्शियल एगोनिस्ट, एक है इनवर्स एगोनिस्ट, एक होता है बाइस एगोनिस्ट, ये IAS है। फिर आ जाते हैं हम एंटागोनिस्ट को। इसमें एक कैटेगरी में दोनों को कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, लेकिन ये भी अलग अलग ऐसी है। फिर केमिकल एंटागोनिस्ट है और फिजिकल एंटागोनिस्ट है। इसके अलावा एक और होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्रल एंटागोनिस्ट। अब ये जो न्यूट्रल एंटागोनिस्ट है और बाइस एंटागोनिस्ट है, इसका एक और इसका एक, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब एक टर्म यूज किया है बाइस एगोनिज्म। इसमें क्या होता है, एक रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम ऐसी है, ये एक सेल है, उसके सरफेस पर ये रिसेप्टर रहते हैं। जब इसके साथ लिगेंड, ये मॉलिक्यूल ड्रग का मॉलिक्यूल बेंड कर देता है, ये क्या करेगा, ये इस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। जब ये सिस्टम को एक्टिवेट करे, ये वाला पाथवे एक्टिवेट करता है, ये हम ले लेते हैं, जी प्रोटीन पाथवे एक्टिवेट कर देता है। इसी है, लेकिन अगर एक और लिगेंड मॉलिक्यूल आ जाए और उस ही रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम में उस ही रिसेप्टर पर बेंड कर देता है और इसको भी एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो एक और पाथवे को एक्टिवेट करता है जिसमें जी प्रोटीन का कोई काम ही नहीं हो। इसका मतलब ये हो कि एक रिसेप्टर था, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए और दो डिफरेंट पाथवेज को एक्टिवेट किए, इसको कहते हैं बाइस्ड एगोनिज्म। और इनको जो इसके साथ जो मॉलिक्यूल्स बाइंड हो गए, इसको हम क्या कहते हैं, बाइस्ड एगोनिस्ट, सिंपल। अब आ जाते हैं न्यूट्रल एगोनिस्ट पर। ये क्या होता है, इसमें जो हमारे साथ इनएक्टिव स्टेट रिसेप्टर का और एक्टिव स्टेट रिसेप्टर का, इसका क्या होता है, इसका इक्वल एफिनिटी होते हैं कि ये इस इनएक्टिव स्टेट के साथ बाइंड करे और एक्टिव स्टेट के साथ बाइंड करता है। सही है, मोस्टली क्या होता है कि एक्टिवेटेड स्टेट के साथ ड्रग बहुत इजीली बाइंड करते हैं। अब क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या किसी किस्म की एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होती, ना एगोनिस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं ना इनवर्स एगोनिस्ट। सही है, यानी कि फुल एगोनिस्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इनवर्स एगोनिस्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या करते हैं, इन दोनों की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। सही है, एगोनिस्ट की भी इनवर्स एगोनिस्ट की भी। इसकी वजह से फिर क्या होगा, ये जो कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी हमने स्टडी की ना, ये परफॉर्म होगा। सही है, क्योंकि ये वही इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है, एगोनिस्ट को भी आने नहीं देते, इनवर्स एगोनिस्ट को भी आने नहीं देती। इसलिए इसको कहते हैं न्यूट्रल एंटागोनिस्ट, जो कि एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
एगोनिस्ट की जो 3 टाइप्स रह गए ये है आपसे है। फुल एगोनिस्ट का क्या होता है, इसका एक बहुत हाई एफिनिटी होता है एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के साथ। 2 तरह के रिसेप्टर्स की स्टेट आर आई था और आर ए था, एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड। यहाँ पर क्या होता है कि इसका एक्टिवेटेड के साथ एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनएक्टिव। जब ये क्या होता है फुल एगोनिस्ट बेंड करता है एक्टिवेटेड रिसेप्टर के साथ, ये क्या करते हैं, ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो एक ऐसे स्टेट पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एक्टिविटी को भी देखते हैं और यहाँ पर रिसेप्टर के बॉन्डिंग को भी देखते हैं, सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी होती है, सही है। यहाँ पर लॉक डोज होता है। जब हम इसके ग्राफ को देखते हैं ना, तो ये इस कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी से ले लेते हो और सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी जो 100% होती है ना, उस तक ले जाते हैं। ये इतना ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ये कौन, फुल एगोनिस्ट। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये 100% ऑफ द रिसेप्टर्स को बाउंड कर सकता है। इसी वजह से ये अपना मैक्सिमम इफेक्ट यानी कि इफिकेसी ऑब्टेन कर सकता है। अगर हम ये इनएक्टिव स्टेट से जब ये फुल एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देते हैं तो ये इसको इनएक्टिव स्टेट से ले लेते हैं और 100% एक्टिवेटेड स्टेट तक एक रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम को ले जाते हैं। ये इसका मिसाल क्या है, जो कुलीनो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जब एसिटाइल कुलीन क्या कर देता है, बाइंड कर देता है। फिर इसके बाद आ जाता है पार्शियल एगोनिस्ट। अब ये जो पार्शियल एगोनिस्ट इसमें क्या होता है, जो आर आई होता है ना, इसके साथ ये बहुत ग्रेटरली एफिनिटी होते हैं बाइंडिंग के एज कम्पेयर टू आर ए सी है। तो इसकी लो एफिनिटी होते हैं एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के साथ, जिसकी वजह से ये 100% ऑफ द रिसेप्टर्स को बाउंड नहीं कर सकते और इसी वजह से ये मैक्सिमम रिसेप्टर्स को मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर इनएक्टिवेटेड स्टेट से ये ले आ जाए, ये मैक्सिमम यहाँ तक ले आ जाए, यानी कि इतना जो इफेक्ट है ये वाला, ये इससे कम हो गया। मतलब ये कि इसने एफिकेसी को क्या किया, कम किया। ये बेंड तो दोनों के साथ होता है, लेकिन फेवर कौन सा स्टेट कर देता है कि ये एक्टिवेटेड की तरफ जाता है, सही है। मतलब ये कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये इसको इनएक्टिव में ले जाएगा, फिर एक्टिवेटेड डायरेक्शन में जाता है, लेकिन कम। फुल एक्टिवेटेड स्टेट में ये नहीं जाता। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे साथ फुल एगोनिस्ट प्रेजेंट हो, उसी टाइम ये पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा, सही है। रिवर्स इफेक्ट किस तरह कि यहाँ पर एक रिसेप्टर से, सही है, इसके साथ जब एपिनेफ्रिन बाइंड कर देता है तो ये इतना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब इसके साथ पेनाडोल बाइंड कर देता है, सही है, तो ये क्या करता है, इतना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस एपिनेफ्रिन को आने नहीं देती कि इसके साथ बाइंड करता है। तो जो फुल इफेक्ट है 100% वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। इतने इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे लेकिन फुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इस फुल एगोनिस्ट के लिए ये क्या हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया। तो पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की पार्शियल एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट के प्रेजेंस में क्या करेगा, एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा, सही है। जिस तरह पेनाडोल एट बीटा रिसेप्टर क्या करता है, एपिनेफ्रिन को डिस्प्लेस कर देता है। अब इनवर्स एंटागोनिस्ट में क्या होता है, इसकी एफिनिटी जो इनएक्टिवेटेड, हाँ अच्छा पहले ये ग्राफ डिस्कस करते हैं। ग्राफ में क्या होता है कि अगर हम पार्शियल एगोनिस्ट की कहते देख लेते हैं तो ये कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी से तो ऊपर चला जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम इफेक्ट है वहां तक नहीं जाता और उससे भी 50% से भी कम इफेक्ट पर आ जाता है, सही है। ये क्या डिनोट कर देता है, यहाँ पर ये एक्टिवेटेड स्टेट से अच्छी तरह बाइंड कर देता है, यहाँ पर ये इनएक्टिवेटेड स्टेट के साथ अच्छी तरह बाइंड करते हैं, एफिनिटी ज्यादा होती है, सही है। और ये जो जगह होता है ये वाला, ये कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी को भी डिनोट करता है। यहाँ पर न्यूट्रल एंटागोनिस्ट आ जाता है और एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के साथ इक्वल एफिनिटी से क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं और कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी को क्या कर देता है, मेंटेन रखता है, सही है। इनवर्स एंटागोनिस्ट ने क्या किया, इनएक्टिव स्टेट से बहुत ज्यादा बाइंड किया एज कम्पेयर टू द एक्टिव स्टेट। इसने इक्विलिब्रियम को इस डायरेक्शन में फेवर कर दिया, सही है। इस डायरेक्शन में, इस तरफ एक्टिवेटेड स्टेट की तरफ बहुत ज्यादा कम था, इसलिए जो एगोनिस्ट है उसकी इफेक्ट की अपोजिट इफेक्ट उसकी प्रोड्यूस हो गई, सही है। जिस तरह बेंजोडाइजेपिन है, सही, ये क्या करते हैं, एंटी एंजाइटी है और एंटी कन्वोलेंट है, कन्वोल्यूशन है। लेकिन जो 3-कार्बलिन है ये क्या करता है, एंजाइटी और कन्वोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से ये जो 3-कार्बलिन है ये क्या करता है, ये इनवर्स एंटागोनिस्ट है, क्योंकि ये एगोनिस्ट के अपोजिट काम करते हैं। तो इसकी ग्राफ जो है वो फिर कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी से भी एक रिसेप्टर की एक्टिविटी कम कर देता है। और ये किस चीज से, मोस्टली ये ऑलमोस्ट जो होते हैं हमेशा एक इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ द रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा।